नमस्कार। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के निमित्त पे हम सब मिल रहे हैं। मुझे ये मौका कानपुर माया प्रकाशन के माध्यम से मिल रहा है, तभी हम इस योग के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल और बेसिक योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत हम आज की प्रार्थना से करेंगे। सबसे पहले शंगच्छ्वदं शम्मध्वनं शवो मनसि जातं देवाभागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। नमस्कार। आज के इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन निमित्त के उपलक्ष्य में मुझे माया प्रकाशन कानपुर के द्वारा आयोजित भारतीय साहित्य की श्रेणी में एक पहल युवा पीढ़ी की सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए मेरी प्रस्तुति योग में मुझे आज सुनने वाले आप सभी लाइव प्रेक्षक और माया प्रकाशन का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, ताकि मुझे अभी बोलने का, मेरी बात, योग की बात रजू करने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले मेरा परिचय दूँ। मैं मनीषा बी राम हाल गिर सोमनाथ जिले में एज अ असिस्टेंट टीचर प्राथमिक शाला में मेरी सेवा दे रही हूँ। मेरी शुरुआत, योग की शुरुआत मैंने आरंभ किया था 2003 से। मेरी स्कूल जहाँ से NB कांबलिया कन्या विद्यालय जूनागढ़ से, वहीं लाइफ मेरे प्रिंसिपल शकुंतला मैडम और लाइफ मिशन के माध्यम से हमारे स्कूल में योग का शुरुआत हुआ था। मैंने वैसे तो कंपटीशन के तौर पे योग शुरू किया था। उस टाइम पे हमारे हॉस्टल में से कंपटीशन शुरू हुआ था और कंपटीशन के माध्यम से मैं योग में आई और आज मुझे योग में बहुत सारे मेडल, अवार्ड और यहाँ तक कि अभ्यास, मास्टर अनुस्नातक का अभ्यास मैंने योग में किया और अभी PhD का शोध कार्य भी योग और मनोविज्ञान के लक्ष्य में शुरू है मेरा। और मुझे UGC नेट भी क्वालिफाइड योग में की है। और गुजरात सरकार का जो सबसे श्रेष्ठ अवार्ड होता है, एकलव्य अवार्ड, वो मुझे प्रदान किया गया। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई योग की, मेरे स्कूल समय से। फिर अनुस्नातक मैंने लाइफ मिशन झाड़ेजा साहेब के माध्यम से हमारी स्कूल में योग की शुरुआत हुई थी और अनुस्नातक मैंने से सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से किया है और वहीं से मेरा योग आगे बढ़ा गया। और ना केवल कंपटीशन, लेकिन थ्योरी में भी और भी सारे योग के ग्रंथ मैंने पढ़ाना और लिखना, सुनना शुरू किया था उसी टाइम से। तो इस योग मनुष्य को ऋषि मनीषियों के द्वारा मिली हुई सबसे अमूल्य भेंट है और उसी भेंट को हम स्वीकार करते हैं। अमूल्य भेंट को हम हमारा अमूल्य वारसा समझ के आज अपना रहे हैं हमारे जीवन में। अभी के जीवन में हम देख रहे हैं कि इस युग में मानवी इतना भागदौड़ में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए परिश्रम और भी मानसिक स्ट्रेस वगैरह ले रहा है और आगे बढ़ता जाए। भौतिक जीवन में हमारा लक्ष्य आगे बढ़ना, कमाना, ये सब रह गया है। हमारा स्वास्थ्य गौण बन गया है। इसीलिए
न केवल स्वास्थ्य के लिए लेकिन हमारी पूरी तरह से रक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 से विश्व संगठन से विश्व संघ यूनो के माध्यम से हमारे अमूल्य वारसे को न केवल भारत में लेकिन विश्व के लोग और भी जाने, उसको अपनाए। उसी माध्यम से योग दिन की अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की शुरुआत की 2015 से, और आज हम 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पे मेरी बात रजू करना चाहती हूँ कि 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन जब से घोषित किया, वो न केवल हम और आपके लिए लेकिन पूरे हमारे 125 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा ये जो प्राचीन संस्कृति है हमारी योग, उनके प्रति हम फिर से जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। योग पूरे विश्व में आज फैल रहा है, पूरा विश्व उनसे लाभ लेता है, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो क्यों ना हम भी हमारे इस वारसे को अपनाए, हमारे जीवन में डेली रूटीन में अपनाए और हम भी योग से बहुत सारा लाभ प्राप्त करें। योग बहुत से ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में, गीता में, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन, योग सूत्र 195 सूत्र में योग को दर्शाया है। उन्हीं में से मैं आज अष्टांग योग के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगी, जो थोड़ा बेसिक योग आज के समय में केवल हम आसन और प्राणायाम को योग समझ के बैठे हैं, बल्कि मूल रूप से हमें योग को अपनाना है। कहीं लोग पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करके योग को योगा बोलते हैं। नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। योगा का कोई मतलब नहीं है। योग यानी कि संस्कृत युज धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है जोड़, सुमेल, जोड़ना। उसका अर्थ है किसी का, जैसे हमारे जीव को शिव के साथ जोड़ना, हमारे प्रकृति, विश्व और प्रकृति को साथ जुड़ना, आत्मा का जीव के साथ, आत्मा का शिव के साथ मिलन, तन और मन का मिलन, वो योग है। जैसे गीता में भी कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि हम जो भी कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हम करें, सभी कार्य हमारा सुमेल, कुशल तरीके से करे, वो योग ही है। योग ही समता, यानी कि सभी कार्यों में समभाव रखना ही योग है। योग का अर्थ महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा है कि योग चित्त वृद्धि निरोध, हमारे चित्त की वृत्तियों का जो निरोध करता है वो योग है। वो न केवल आसन और प्राणायाम है, बल्कि योग बहुत बड़ा विस्तृत है। इसीलिए योग जानना, हमें योगा अभ्यास जानने से पहले उसके मूल से योग को जानना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान जीवन में हमारे चिकित्सालयों में भी अब योग किया जाता है और पूरे विश्व के लोग उनसे आकर्षित हुए हैं और सभी लोग योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो हमारे शरीर, मन, विचार और कर्म को साथ में जोड़ के हमें योग को अपनाना चाहिए। हमारे प्रकृति और मनुष्य के बीच का संवाद का मूल रूप योग है। वो न केवल एक्सरसाइज के, ना केवल कसरत है, बल्कि वो हमारे शरीर को एकात्म, प्रकृति से एकात्म करता है। योग का अर्थ ही जोड़ है। तो आज हम पूरा विश्व जिस बीमारी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, और कहीं और सारी बीमारियां जैसे शुगर यानी डायबिटीज़ है, बीपी है, वैसी कई सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, जैसे डिप्रेशन, और भी कई जैसे क्रोध हो गया, ये सारी मानसिक बीमारियों से विश्व आज हर एक घर में कोई ना कोई बीमारी हमें देखने को मिलती है। तो क्यों ना योग के माध्यम से उस बीमारी से हम छुटकारा पाए। इससे बेहतर ये प्रयत्न है कि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि जब हमें बीमारी हो और हम उनसे स्वस्थ हो जाए, ऐसा करने से पहले क्यों ना हम ऐसा प्रयत्न करें कि हमें बीमारियां ही ना हो, हमारे शरीर को इतना मजबूत बनाए, हम हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए कि किसी भी हताशा, किसी भी तनाव के सामने हम उसका सामना कर सकें। तो उसका एक ही आंसर है योगा अभ्यास। योगा अभ्यास को हमारे
जीवन में पूरी तरह से अपनाने से हमारे जैसे हमारे नित्य क्रम है, जब उठ के हम शुद्धिकरण की क्रिया, जैसे दांत को शुद्ध करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमारे आंतरिक मन और तन और भी हमारे ऑर्गन सबके लिए स्वच्छ रखने के लिए हमें योगा अभ्यास अवश्य अपनाना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं अष्टांग योग की। जैसे इस समय पे हम कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे, उसी टाइम पे हम अष्टांग योग यानी कि आसन को बहुत अपना रहे हैं, सब प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जो योग है वो क्या है? सबसे उसका मूल नींव है यम। अष्टांग योग का मूल रूप है यम और नियम। जितने अष्टांग योग है वो है, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, ये 8 अष्टांग योग है जो स्टेप बाय स्टेप क्रम में किए जाते हैं। जिनको मोक्ष तक एकदम अंत तक जाना है वो 8 स्टेप को अपनाए, लेकिन हमें उधर तक तो जाने की बहुत देरी है, उतना तो हम हमारे जीवन में कभी कर नहीं सकते, और करते हैं तो भी वो ऋषि मुनियों और बहुत ही ज्ञानी लोग उस तक पहुँचते हैं। हमारे जीवन के लिए अभी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है उसको हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले यम से शुरू करते हैं। यम क्या है? यम का मतलब क्या है? यम यानी आत्म संयम, हमारे आत्मा को संयम करने वाला, नियंत्रण करने वाला यम है। अनुशासन, एक प्रकार का अनुशासन, नियम वो अनुशासन है। यम वो हमारा आत्म संयम है, यानी हमारे पर नियमन करना यम है। यम मुख्य तौर से 5 है, जिसको महर्षि पतंजलि ने महाव्रत सार्वभौम कहा है। यम का पालन हम किसी भी काल, किसी भी स्थल और किसी भी समय पे हम कर सकते हैं। वो 5 मुख्य यम है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यानी कि हमें किसी भी परिस्थिति में सत्य का आचरण करना है। अस्तेय यानी चोरी का मन, वचन और कर्म से कभी विचार भी नहीं करना है। अहिंसा, किसी भी जीव की मन, वचन, कर्म से हिंसा नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अपरिग्रह यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें का हमें संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। इसको हम अपना के योग के अगले स्टेप में जाते हैं, वो है नियम। नियम यानी कायदा, अनुशासन। हमारे स्व के प्रति, हमारे तन और मन के प्रति हमें कुछ नियम हमारे प्रति बनाने हैं। उसके भी 5 मुख्य नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी कि हमारे मन और तन दोनों को शुद्ध करना, सोच और सोच दोनों को शुद्ध रखना अनिवार्य है। वो हमें नियम से सीखने को मिलता है। इसका पालन करने से हमारे मन में एकाग्रता बढ़ती है, हमारा शारीरिक और मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। तो सबसे जरूरी, आसन करने से भी पहले जरूरी है यम और नियम का हमारे जीवन में पालन किया जाए। हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में जो भी लोग हैं जो हम योग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी नींव यानी कि यम नियम का पूरी तरह से पालन किए, फिर आगे जाके हम आसन को अपनाते हैं। आसन यानी कि तीसरा अंग अष्टांग योग का। और एक यम मुख्य भी है और गौण भी है। नियम भी मुख्य है और गौण भी है, लेकिन एक गौण यम जिसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, उसका नाम है मिताहार। मिताहार क्या है? मित यानी कम, थोड़ा, हार यानी आहार, थोड़ा। इस समय में हमें अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे आहार, हमारे खुराक को कंट्रोल करना, हमारे खुराक को संतुलित करना। इसी समय हम देख रहे हैं कि अभी इस महामारी के समय हम थोड़े सजाग हो गए खान पीन के बारे में। जंक फूड या बाहर का खाना हमने बिल्कुल बंद किया, और इसी तरह हमको बराबर इस खाने को बंद करना चाहिए और हमेशा हमारे शरीर को यानी कि संतुलित खुराक खाना चाहिए, जिससे हमारा रजस, तमस और सत्व गुण बैलेंस में रहता है। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तो क्यों ना हम हमारे
जो हमारे हाथ की चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करके हमारे खुराक पे कंट्रोल किया जाए। यानी कि मिताहार, वैज्ञानिक तौर से मिताहार के बारे में कहा गया है कि मिताहार क्या है, मिताहार कैसे करना चाहिए। हठ योग प्रतिदीपिका और भगवत गीता में भी मिताहार के बारे में बताया गया है। मिताहार यानी कि हम जो खुराक खा रहे हैं उसमें 4 भाग कर दे, हमारी जठराग्नि का 4 भाग। 2 भाग हमें अन्न से खाना है, संतुलित खुराक, सम खुराक, जो खुराक हमारे शरीर को पौष्टिक पूरा पोषण दे, वैसा खुराक 2 भाग से भरना है हमारे शरीर को। हर रोज डेली खुराक हम खा रहे हैं, उसमें हमें ये मिताहार को अपनाना है और हम सब आराम से वो अपना सकते हैं, उतना कठिन कार्य नहीं है। कैसे अपनाना है कि हमारी जो जठराग्नि है उसको 2 भाग अन्न से भरना है, एक और 2 भाग में एक तीसरा भाग पानी से भरना है, प्रवाही से भरना है, और एक चतुर्थ भाग हमें हवा के अवर जवर, हवा के संचय के लिए हमें छोड़ देना है। तभी ये जो खुराक होगा हमारा वो मिताहार कहलाएगा। और कभी भी हमें अन्न से होने वाली जैसे पेट के अपचा, कब्ज जैसी बीमारियां हमें वायु अपने आप खत्म हो जाएगी मिताहार अपनाने से। तो हमें हर रोज़ अपने जीवन में ये मिताहार को अपनाना है। 4 भाग, 2 भाग अन्न से भरना है, 1 भाग पानी में प्रवाही के लिए और 1 भाग वायु के लिए हमें छोड़ देना है। अति आहार, अत्यंत आहार और अनाहार यानी कि बिल्कुल आहार हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से अपने आप हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अन्न से होने वाली बीमारी कम से कम हो जाएगी। इससे आगे बढ़ते हैं हम आसन की तरफ। पतंजलि मुनि ने अपने पतंजल योग में कहा है कि आसन के बारे में कहा है स्थिर सुखमासनम, यानी कि कष्ट रहित, कष्ट के बिना बंधी हुई बैठक के जो पूर्ण रूप से सुख रूप है वही आसन है, जिसमें किसी भी तरह का हमें कष्ट ना हो, वो आसन है। आसन के और भी कई लाभ है, जैसे हमारे WHO ने हमारे स्वास्थ्य की व्याख्या दी गई है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक होंगे, तभी हम स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। तो आसन से हम ये सारे गुण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाई गई जो बैठक है वो आसन है। और वही योगासन जिसे हम बोलते हैं वो योग आसन, वो न केवल आसन है बल्कि सिर्फ योगासन वो एक आसन है। आसन को हमें नित्य बिना आलस के अपनाना चाहिए। आसन के लिए आलस को मुक्त करना चाहिए। हमें पता है आसन थोड़ा कष्टदायी होता है, शुरू में हमें आसन में थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन उसका दीर्घ अभ्यास, वो तत्काल अभ्यास नहीं कि आज एक आसन किया और कल हो गया और कष्ट रहित हम हो जाएंगे, लेकिन उसका दीर्घ अभ्यास करने से हम जो भी आसन बांधेंगे वो कष्ट रहित होंगे। और ऐसे आसन को हमें नित्य नियमित तरीके से अपनाना है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार आसन कितने हैं, तो जितनी योनियां है यानी कि जितने जीव है इस संसार में उतने आसन हैं। 84 लाख योनियां है तो 84 लाख आसन है। उसी इतने आसन तो हम अपने पूरे जीवन या और भी 50 जिंदगी तक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए जो जरूरी आसन है हमारे जीवन के लिए, उस आसन और कुछ प्राणायाम का मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी बाद में दिखाऊंगी। तो आसन न केवल सिद्ध पुरुष या न केवल योग साधक कर सकते हैं, लेकिन हर कोई 5 साल से बड़ा और बहुत ही ज़्यादा जो रोगिष्ठ है उनको छोड़ के कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। न अमीर न गरीब न कोई, इसमें कोई भी बंधन नहीं है आसनों में।
और आगे चौथा अंग अष्टांग योग का है प्राणायाम, जो आज के जीवन में और हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है प्राणायाम। अभी जिस महामारी का हम सामना कर रहे हैं कोविड-19, वो भी हमारे श्वसन तंत्र को इफेक्ट करती है, हमारे श्वसन तंत्र को सीधा असर करती है। तो उनमें लड़ सके और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सके, वो आसन और प्राणायाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्राणायाम का कार्य क्या है हमारे शरीर में? प्राणायाम, जैसे हम तांबे पीतल के बर्तन जानते हैं, वो बर्तन हम बाहर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो उसमें उसका जो ओरिजिनल रंग है वो चला जाएगा और वो थोड़े डल हो जाएंगे। तो प्राणायाम उससे क्या करेंगे, हम फिर नींबू या इमली या कुछ खट्टे पदार्थ लेके हम घिसते हैं और वापस से जो उसका ओरिजिनल रंग है उसे हम देख रहे हैं। वैसे ही वो नींबू और इमली जो बर्तन पे काम कर रहे हैं तांबे के, वही काम प्राणायाम हमारे शरीर के जो ओरिजिनल रंग है वो चला गए, हमारे शरीर के जो ऑर्गन को जो इफेक्ट हुआ है, दोष हुआ है, अंदर जो भी कोई तकलीफ हो रही है उसे दूर करने का काम प्राणायाम करता है। प्राणायाम हमारी पूरी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। स्पेशली उनमें से 72 नाड़ियों, उनमें से 3 नाड़ियाँ जो सबसे जरूरी है हमारे जीवन में, वो है ईडा, पिगड़ा और सुषुम्ना। जैसे हमारा राइट है वो पिगड़ा है, लेफ्ट है वो ईडा है, और हमारी जब दोनों नासिका चल रही होती है तो सुषुम्ना, उसी समय सबसे ज़्यादा असर होता है, इफेक्ट होता है। उसी समय हम जो कार्य करते हैं वो अवश्य सफल होता है। इसीलिए हमारे शरीर की नाड़ियों शुद्ध होने से अपने आप हमारे शरीर के विकार दूर हो जाए। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास नियमित करना चाहिए। और प्राणायाम हमारे शरीर की सारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, और नाड़ियों शुद्ध हो जाने से हमारे जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, हमारी जो रक्त शुद्धि होती है, रक्त शुद्धि के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही कष्टदायक होता है। शुरू में ऐसा होता है कि हम 2-3 अनुलोम विलोम किए और हमें बहुत ही कंटालाजनक या आलस्य हो जाती है। शुरू में ऐसा होता है। आसन प्राणायाम एक प्रकार का तप है, श्रम है। हमें तप करने से बहुत सारे फायदे होंगे बाद में। इसीलिए दैनिक क्रिया में इसे अपनाने से हमें बहुत फायदा होगा। इस तरह से प्राणायाम हमें डेली रूटीन में कौन से अपनाने चाहिए, और इस कोविड-19 की बीमारी में हमारे शरीर को कौन से प्राणायाम ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे, वो हमें बताऊंगी। आगे है 5वां अंग प्रत्याहार, यानी हमारी जो इंद्रियां बाहर घूम रही है उसको अंतर्मुख बनाना है प्रत्याहार। अष्टांग योग का 5वां अंग है। हमारी 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रिया है, उसके माध्यम से हम जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम इंद्रियों के गुलाम नहीं है, लेकिन इंद्रियों के स्वामी बनना है, वो हमें प्रत्याहार सिखाता है। उसके आगे है धारणा के बारे में पातंजल सूत्र में कहा गया है कि देश बंध चित्तस्य धारणा, यानी कि हमारे शरीर प्रदेश में चित्त को बांधना, वो धारणा है। धारणा से हम हमारे शरीर के चित्त को एक जगह पे स्थिर कर सकते हैं। उसके आगे है ध्यान, जिसको हम मेडिटेशन के तौर से जानते हैं। मेडिटेशन यानी हम जो नॉर्मल तरीके का मेडिटेशन, आज्ञा चक्र या हमारे सांस प्रश्वास के माध्यम से जिसको देखने की क्रिया से हम मेडिटेशन करते हैं। लेकिन ये अष्टांग योग यानी कि पतंजल योग में जो ध्यान दिया गया है वो हमारे चित्त को एकाग्र करता है, यानी कि चित्त प्रदेश को एकाग्र करना, चित्त को बिल्कुल एकाग्र करना, वो ध्यान है, मेडिटेशन है। एवं हमारे जो तन और मन सबको स्थिर करके एकाग्र करता है, किसी एक प्रदेश पे हमारा ध्यान स्थिर करता है। इस तरह आगे और लास्ट अंग है समाधि, जिसको पतंजलि ने सर्वोच्च भूमिका कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति और कई तरह की धर्म में और कई प्रकार की समाधियाँ है, उसमें समाधि सर्वोच्च है, जहाँ पे
जैसे मैंने बोला था पतंजलि में योग की व्याख्या दी चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त वृत्तियों का संपूर्ण निरोध, चित्त वृत्तियों का संपूर्ण समाप्त हो जाना वो समाधि है। कोई भी वृत्तियाँ उधर रहती नहीं है। और भी एक सबसे महत्वपूर्ण योग का एक भाग है, वो है षट क्रिया। इस तरह हम अष्टांग योग को जाने, अब हम षट क्रिया यानी कि शुद्धिकरण की 6 ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध करती है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मल आदि विकारों को बाहर निकाल के हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होता है। उसी षट कर्म की सबसे प्रचलित आप सब जानते हैं वैसी क्रिया यानी कपालभाति क्रिया। कपालभाति प्राणायाम नहीं है बल्कि शुद्धिकरण की क्रिया है। कपाल यानी हमारा कपाल प्रदेश, भांति यानी उनको चमकाना, उसको शुद्ध करना, उसका काम है कपालभाति का। कपालभाति के बारे में हम सब जानते हैं। और कपालभाति कब करनी है, कैसे करनी है? जब भी हम सुबह हमारा खाली पेट हो, शौच क्रिया से बाद हमें कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति करने से हमारी भ्रांति, न केवल भ्रांति बल्कि हमारा दिमाग, हमारी खोपड़ी की शुद्धि होती है और हमारे पेट के अवयव बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। आइए तो हम सब साथ मिलके एक कपालभाति करते हैं और आपको सही कपालभाति कैसे किया जाता है वो बता दी। सबसे पहले जो भी आसन बैठक की स्थिति में, चाहे वो पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो या सुखासन, यानी कि हमारी सादी पलाठी लगा के हमें बैठना है। हमारे हाथों को हमारे घुटने पे टिका के रखना है और हमें एक सांस लेके एकदम शरीर को शांत करके एक सांस लेनी है। उसी सांस को हम नासिका के माध्यम से स्ट्रोक बाय स्ट्रोक हम सांस को सिर्फ बाहर निकालेंगे। जैसे और इस तरह से बाहर निकाल के सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल के हमें नॉर्मल अवस्था में, यानी कि हमारा जो एक गहरी लंबी सांस लेके हमें नॉर्मल अवस्था में आना है। इस तरह से कपालभाति हम शुरुआत 30 या ज़्यादा से 10 या 30 स्ट्रोक से कर सकते, धीरे धीरे 2 मिनट से ज़्यादा हम कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब अभ्यास कर रहे हैं कपालभाति का तो सबसे कम करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में कोई हार्ड इफेक्ट ना हो। इसी तरह कपालभाति करने से हमारे शुद्ध, हमारे नाक, हमारे गला, हमारा भ्रांति, हमारी खोपड़ी शुद्ध होती है और हमारे स्टमक के अवयवों पे प्रभाव डालता है। तो इसी तरह हमें कपालभाति करनी चाहिए। कपालभाति अभी इस समय पे कोविड-19 के टाइम पे हमारे श्वसन तंत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखती है और हमारे श्वसन तंत्र को सक्षम बनाती है। तो एक कपालभाति हुआ। दूसरा सत्कर्म है नेति, जो कि हम किसी कैथेटर या किसी माध्यम से, पानी माध्यम से कर सकते। धोती और बस्ती, नौली और त्राटक यानी कि हमारे आज्ञा चक्र में हमारे ध्यान को स्थिर करना है। ये शुद्धिकरण की 6 क्रिया है। सबसे जरूरी जो है कपालभाति है और हमें डेली हमारे जीवन में कपालभाति करना ही चाहिए। और अब सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वैसे आसन इस समय में, उसका मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके आपको दिखलाऊंगी कौन कौन से आसन इस समय और इस महामारी में हमें सबसे उपयोगी है और हमें करने ही चाहिए। और भी कई रोग हैं, जो रोग जैसे कि पेट की बीमारियां है, डायबिटीज़ है, बीपी है, उनमें फ़ायदाकारक होते हैं, वैसे आसनों भी हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र के लिए अभी के लिए कौन से आसन बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे आसन कि आप सब कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम और हो सके तो सूर्य नमस्कार करके हम इस आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
ताकि हमारे शरीर को पहले वार्म अप थोड़ा गर्म किया जाए, बाद में हमें इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और कोई भी आसन, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। ऐसे आसन का मैंने संग्रह किया है जो हमारे श्वसन तंत्र पे बहुत ही इफेक्ट डालता है और हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाएगा। तो उसका सबसे पहला आसन है वो खड़े होके करना है, उसका नाम है ताड़ासन। तो किस तरह हमें करना है, कब करना है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। ताड़ासन किस तरह करना है। ताड़ासन के लिए हमें सबसे पहले खड़े होके हमारे पैरों के बीच हमारे शोल्डर जितना अंतर करना है। और ताड़ासन करने के लिए हमें सांस भरते भरते हमारे हाथ को ऊपर ले जाना है, ऊपर आकाश की तरह रखना है और ऊपर ले जाके हमारे टो यानी कि हमारे पंजे पे हमें खड़ा होना है और हमारी दृष्टि एकदम स्थिर करनी है हमारे सामने। सांस को हम ऊपर जाते समय भर लेंगे, यानी कि जो सांस है हमारी वो शरीर के अंदर रहनी चाहिए और जितना यथाशक्ति हम कर सके उतना करना है। उसके बाद सांस छोड़ते 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 आराम से रिलैक्स होना है। इसी आसन ताड़ासन को करने से फायदे होते हैं, जैसे कि बच्चे की ऊंचाई में बहुत फायदा होता है, हमारे नी हमारे और भी नाड़ियाँ शुद्ध होती है और उन पे इफेक्ट डालता है। और सबसे उसका फायदा हमारे वक्षस्थल यानी कि हमारी छाती को वो सुरक्षित बनाता है, मजबूत बनाता है, वो है ताड़ासन। उसके बाद हम एक और आसन करेंगे अर्धचक्रासन, जो भी हमारे श्वसन तंत्र को बहुत मजबूत बनाएगा, हमारे फेफड़े हमारे श्वसन तंत्र के सभी अंगों को कार्यदक्ष करता है। कैसे करना है हमें अर्धचक्रासन। सबसे पहले हमारे हाथ को हम कमर पे रख देंगे पीछे और सांस हमारे पैरों के बीच शोल्डर जितना अंदर और सांस लेते लेते हमें पीछे झुकना है। जितना यथाशक्ति हो सके उतना करना है। फिर सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते हमें आगे आना है। इस तरह अर्धचक्रासन करने से हमारे श्वसन तंत्र को कार्य क्षमता मिलती है। और इसी तरह दो आसन खड़े होके है और आगे है बैठ के करना आसन है। आसनों का कई प्रकार है, जैसे कि जो आसन खड़े रह के किए जाते हैं वो खड़े रह के किए जाने वाले आसन, बैठ के किने लेट के पीठ के बल पे की, उसी तरह कई सारे आसन हैं। जो सबसे आसान और सब कर सके वैसे श्वसन तंत्र के आसन में ही आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद आता है अर्ध उष्ट्रासन। यानी कि ऊंट के जैसे हमारी पोजीशन कैसे करना है, हमारे पैर को ऐसे रख के हमें घुटन पे आ जाना है और हमारे हाथ को जैसे अर्धचक्रासन में किया है वैसे पीछे ले जाना है और सांस भरते भरते हमें झुकना है। सांस को उधर ही ठहरना है, थोड़ी देर के लिए रखना है और सांस को बाहर छोड़ते हम रिलैक्स मूल स्थिति में आ जाएगी। इस तरह हम उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन का प्रयोग कर सकते हैं और बिल्कुल आसान ऐसा आसन है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, छोटे से लेके बड़ा तक, चाहे वो अधिक चर्बी वाला हो, कमजोर हो, कोई भी व्यक्ति इस आसन को आराम से कर सकते हैं। वैसे हमारे श्वसन तंत्र पे इफेक्ट करने वाले आसन में आपको दिखा लेंगे। कौन सा तीसरा आसन था अर्ध उष्ट्रासन। अब बताऊंगी मैं पूर्ण उष्ट्रासन यानी उष्ट्रासन कैसे करते हैं। उसी स्थिति में आए, हमारे पैरों के बीच शोल्डर जितना अंतर, हमारे दोनों हाथ हमारे पीनी पे रखने हैं और सांस भरते भरते हमें पीछे झुकना है। सांस बाहर निकालते हमें मूल स्थिति में आना है और रिलैक्स करना है। सभी आसनों के बीच हमें पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है। कोई भी ऐसे शवासन है, मकरासन है, वो करने के बाद ही हमें दूसरा आसन करना चाहिए। लेकिन इस समय की पाबंदी को नज़र रखते हुए मैं आपको थोड़ा जल्दी से पूरा बता रही हूँ। उसके बाद है सेतु बंध आसन। सेतु यानी पुल,
पुल के जैसे हमारे शरीर को करना है। लेट के करने का, पीठ के बल का आसन है, इसलिए हम लेट जाएंगे। पहले हमारे हाथ पैर पे रखेंगे और धीरे धीरे हमारे स्टमक और कमर को ऊपर की तरफ हम उठाएंगे। सांस छोड़ते छोड़ते हम अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह सेतुबंद आसन हमारे दैनिक जीवन में करने से हमारी कमर, पीठ दर्द, जो भी पीठ के दर्द है वो मिटते हैं और हमारे जीवन में बहुत ही फायदा देता है। ये बिल्कुल ऐसे आसन है कि हर कोई कर सकता है, आसान से आसान आसनों है। उसके बाद है वीरभद्रासन, जो कि हमें खड़े होके करना है। इस तरह से जैसे सूर्य नमस्कार की स्थिति है उसी तरह ऐसे रह के हमारे पैर को आगे, पीछे वाला पग पीछे हम रख देंगे। सांस भरते भरते हमारे हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हमें इस आसन को ऐसे ही स्थिर रखना है। इस तरह हम दोनों पैरों से वीरभद्रासन कर सकते हैं और उसी के माध्यम से हमें हमारे श्वसन तंत्र को बिल्कुल सुरक्षित करना है। तो ये सारे आसन है हमारे श्वसन तंत्र के लिए, जो हर कोई कर सकता है। जिसको योग क्या है, कैसे आसन करना है, किस तरह से करना है, जो प्रश्न है सारे, कोई भी डर के बिना हम ये आसन कोई भी कर सकता है। और हमारे जीवन में जो सबसे अभी के टाइम पे, इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे हमें डेली श्वसन तंत्र के आसन को करना ही है। इससे हमारी रेस्पिरेटर सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और हमें कोई भी ऐसी बीमारियां है, ऐसा नहीं कि आएगी ही नहीं, लेकिन आती है तो हम उनसे लड़ सके। और भी है जो हमारी सामान्य बीमारी है, मुझे पता है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा है, वो है डायबिटीज़, यानी शुगर का प्रॉब्लम। पेट की बीमारियां बहुत सारी फैल रही है, तो उस सामान्य बीमारियों के लिए थोड़े से आसन मैंने यहाँ पे लिए हैं। वो आसन हम कैसे कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और कौन कौन से आसन करना चाहिए। तो सबसे पहला है वज्रासन। जो आसन मैं बता रही हूँ वो सारे पेट की बीमारियाँ, चाहे कोई भी हो, वायु हो या कोई भी बीमारियां है, गैस है, अल्सर है, ये सभी के लिए है। खास तौर पे हमारी पेनक्रियास पे असर डालने वाले सारे आसन, यानी कि डायबिटीज में भी सबसे उपयोगी आसन को मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला आसन है वज्रासन। आप सब जानते ही होंगे वज्रासन, यानी कि हमारी वज्र नाड़ी को इफेक्ट करता है और 84 लाख आसनों में पहला ऐसा आसन है जो आपको खाने के बाद करना है। सारे आसन है वो खाने से पहले 3 घंटे बाद, और पानी पिया है या प्रवाही लिया है तो 1 घंटे के बाद करना चाहिए। ज़्यादातर आसन के लिए हमें सुबह या शाम का समय अनुकूल रहता है। वज्रासन कैसे करना है, हमारे पैर को इस तरह मोड़ से हमारे घुटनों पर बैठ के हमें वज्रासन करना है। वज्रासन करने से हमारे अपचा, हमारे पेट के अपचा, हमारे शरीर के जो वायु विकार है वो सब दूर हो जाते हैं। खाने के बाद वज्रासन के साथ हमें वायु मुद्रा भी करना है। वायु मुद्रा जैसे हमारी पहली तर्जनी हो गई, उसको हम अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाएंगे। अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाने और ऐसे घुटनों पे टिका के हम आराम से 10 मिनट तक कम से कम खाने के बाद हमें करना ही चाहिए। जैसे खाने के बाद हम 100 स्टेप चलते हैं, उसी तरह हम खाने के बाद 10 मिनट तक इस वज्रासन और वायु मुद्रा को करने से हमारे शरीर के सारे वायु विकार खत्म होंगे। और ये इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी, चाहे आप दफ्तर पे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, खाने के बाद हमें इतनी तो छुट्टी होती है कि इतना हम कर सकें। तो इसको हम दैनिक जीवन में अपनाएंगे। आज से इस विश्व योग दिन के दिन से शुभ शुरुआत करेंगे। कहते हैं ना कि जो नए दिन, यानी कि हम हमारा नया साल का पहले दिन जो कार्य करते हैं उसको हम पूरे साल तक करते हैं, तो क्यों ना हम आज जो योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें, योगाभ्यास, वो पूरे साल बरकरार रखेंगे। सब कहते हैं कि योग
में टाइम कहाँ है, टाइम कैसे दें, लेकिन योग को हमें टाइम देना नहीं पड़ता, योग हमें टाइम देता है। इसीलिए हमें अच्छा टाइम लेने के लिए योग को अपनाना अवश्य है। और वज्रासन हो गया, 10 मिनट वज्रासन अवश्य करना चाहिए। वज्रासन के बाद आसन है मंडूकासन, जो हमारी पेनक्रियाज, हमारे सारे आंतरिक अवयव है उन पे प्रभाव डालता है। तो कैसे करना है, वज्रासन में ही बैठना है हमें, खाने से पहले करने वाला आसन है। वज्रासन ही केवल खाने के बाद करने वाला आसन है। उसके लिए मंडूकासन, मंडूकासन को किस तरह करना है, बिल्कुल आसन है और कोई भी कर सकता है। सबसे पहले सांस भरे, गहरी सांस को छोड़ दे, पेट को अंदर की ओर खींचना है। अंदर की ओर खींच के हमारी ये उंगली है, अंगुष्ठ को उंगलियों के बीच रख के इस तरह हम हाथ को बना के यहाँ पे हमारे पेट के पास में हाथ को रख के आगे झुकेंगे, जितना हो सके उतना झुकेंगे और नीचे ही रहेंगे, सांस बाहर। इस तरह मंडूकासन हमारे डायबिटीज़ और भी कई पेट की बीमारियों को दूर करता है। मंडूकासन का अभ्यास हमें डेली करना ही चाहिए। और अगला आसन है शशांक आसन, उसको भी हम वज्रासन में ही करेंगे, लेकिन थोड़ा अंतर दोनों पैरों के बीच लगा के हमें जगह बनानी है आगे झुकने के लिए। और दोनों पैरों के बीच जगह करके हाथ को ऊपर उठा के सांस भरते हुए आगे की ओर झुकना है। इस तरह शशांक आसन का अभ्यास करने से हमारे पेट, हमारे कमर और हमारी स्पाइनल कोर सही रहती है और सारे विकार उनके दूर होते हैं। अगला आसन है उत्तान पादासन, जो कि पेट की बीमारियों का सबसे, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, लेडीज़ को अपने उन दिनों के में जो तकलीफ़ें होती है वो सारी बीमारियों को नष्ट करने, और सबसे अभी सारे लोग एक ही, ज़्यादातर लोग को समस्या है पेट का बढ़ना, पेट की चर्बी का बढ़ना, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है उत्तान पादासन। और बिल्कुल ही आसान आसन है, थोड़ा सा कष्टदायक, लेकिन हर रोज करने से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। कैसे करना है उत्तान पादासन, तो सबसे पहले हम लेट जाएंगे और हमारे पैरों को हमारी आंख से जितना हमें दिखाई दे रहे उतना ऊपर उठाना है, इस तरह से कि हम हमारी आंख से उसे देख सकें। और इसी में हमें होल्ड करना है, स्थिर रहना है। हमारे सांस की जो क्रिया है उसे नॉर्मल करना है, सांस प्रश्वास हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है। इसी तरह उत्तान पादासन करके हमारे पेट को थोड़ा हल्का सा मालिश करना है और दाईं ओर मुड़ के हमें खड़ा हो जाना है। इस तरह उत्तान पादासन करने से पेट की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। और पेट जो भी चर्बी है ज़्यादा, पेट बाहर जिसका निकला है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदा कारक है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगला आसन है वक्रासन, यानी मुड़ के करना है और सबसे अधिक फायदा उसको डायबिटीज़ में होता है और भी पेट की बीमारियों में होता है। वक्रासन कैसे करना है, जैसे हमारे पैर को दूसरे पैर यानी कि दोनों पैर से करना है, पैर को पास में रख के हमें थोड़ा सा मोड़ना है, सांस छोड़ते छोड़ते हमें पीछे की ओर देखना है। इस तरह वक्रासन करने से जो पेनक्रियाज है वो सही हो रहेगी। इसी तरह दोनों पैर से हमें करना है, सांस को बाहर रखना है। योगिक क्रियाओं में सांस का बहुत महत्व है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया को सही तरीके से करने ही योग होगा, वरना वो केवल एक्सरसाइज या कसरत रह जाएगा। और जो हम गलत तरीके से करेंगे तो हमें फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। और आगे है अर्धमश्चेंद्रासन। जैसे वक्रासन वो सामान्य है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वैसे अर्धमश्चेंद्रासन वैसे ही हमारे पैर को पास में रख के दूसरे पैर को मोड़ के उसके ऊपर बैठना नहीं है, साइड में रख के उसके विरुद्ध के हाथ से हमें इस पैर को पहले ही दिन नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन कोशिश करनी है कि हम पकड़ सके। और इसी अभ्यास से
हम हमारे स्वास्थ्य को बहुत स्वच्छ और बढ़ा सकते हैं। उसी तरह हमें दूसरे पैर से भी करना है अर्धमर्शेंद्र आसन। सांस को हमें बाहर छोड़ना है और इसी तरह अर्धमर्शेंद्र आसन हो गया। ये आपको सब जानते हैं कि मुड़ने वाले जो आसनों है उनसे हमारी स्पाइनल कोर, हमारा स्टमक सब सुरक्षित रहता है और साथ ही साथ हमारे हाथ के शोल्डर या कंधे को भी के स्नायु को भी मजबूत बनाता है। तो इसी तरह ये पेट के आसन हो गए वज्रासन, मंडूकासन, शशांकासन, उत्तान पादासन, वक्रासन, अर्धमर्शेंद्रासन और लास्ट वाला पवन मुक्तासन। वो भी बिल्कुल आसान है। पवन मुक्तासन कैसे करना है, लेट के पीठ के बल पे करना है हमें। इस तरह करके हमारे पैरों को आगे लाते हुए सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए हमारे हाथों से पैर को लॉक करके सीट पे लगाने की कोशिश करना है। आपको जितना भी हो सकता है आप प्रयत्न करें। इससे पेट की बीमारियों से हमें बिल्कुल ही मुक्ति मिलेगी। इस तरह पेट और श्वसन तंत्र के आसनों को मैंने आपके सामने रखा है और समय की पाबंदी के कारण, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अभी इतना ही आपको बता सकती हूँ। लेकिन आज के इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के योग दिन निमित्त मुझे मेरी बात और मेरे बेसिक आसन और मुझे बात करने का अवसर दिया। वैसे कानपुर माया प्रकाशन के भाई श्री अनिल भाई और उनकी पूरी टीम को मेरा धन्यवाद और आप सब जो मुझे अभी सुन रहे हैं सभी व्यूअर को मेरा प्रणाम और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। जय भगवान। जय सोमनाथ।